हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान इतिहास की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। ये कक्षाएं वैसे तो सभी प्रकार के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मुख्य रूप से रीट जो प्री का जो सिलेबस है और जो मतलब शिक्षक जो भी भर्तियां आती है, जो कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गए, सारी की सारी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हमने पिछली क्लास में जो मेवाड़ का राजवंश है उसको हमने शुरू किया था, जिसका हमने जो बेसिक बेसिक है वो कवर किया था। और हमने जो गोहिल है, जो राजा गोहिल आते हैं, उनके बारे में हमने एक प्रकार से उनके जो कर्नल जेम्स टोड की थ्योरी आती है वो हमने देखी थी। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और जो मेवाड़ के राजवंश है उनको प्रॉपर तरीके से एक एक राजा के रूप में देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन राजा किस किस प्रकार से हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा गुहिल के बारे में। राजा गुहिल को गुहिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो लालन पोषण है वो एक गुफा के अंतर्गत हुआ था, जिसके कारण से इनका एक नाम मिलता है गुहादित्य। क्या नाम मिलता है? गुहादित्य करके नाम मिलता है। ये भी इन्हीं का ही नाम होता है। अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक बेसिक सी चर्चा करनी शुरू करें तो हमारे सामने सबसे पहले ये मेवाड़ के प्रथम राजा है। क्या है? मेवाड़ के प्रथम राजा माने जाते हैं, तो इसलिए इन्हें आदि पुरुष या संस्थापक के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि मेवाड़ के गोहिल वंश का गोहिल वंश का संस्थापक, यानी ये फाउंडर ऑफ गुहिल डायनेस्टी, दैट इज राजा गुहिल या गुहादित्य संस्थापक कहा जाता है, या इन्हें ही कहा जाता है कि गुहिल वंश के क्या है, ये आदि पुरुष है। आदि आदि का अर्थ होता है पहले, यानी पहले जो शासक है। ये आदि पुरुष कौन है? तो वो हो जाएंगे राजा गुहिल या क्या नाम है, या गुहादित्य। और अगर हम बात करें, हम इनकी माता का अगर हम चर्चा करें तो माता जो का नाम मिलता है पुष्पावती। हमने जो कर्नल जेम्स टोड की थ्योरी पढ़ी थी उसके अनुसार इनकी माता का क्या नाम मिलता है? पुष्पावती, जो कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। क्या थी? ये कहाँ की राजकुमारी थी? आबू के जो परमार वंश आता है, परमार वंश की राजकुमारी थी। क्या थी? परमार वंश की राजकुमारी थी। वहीं अगर हम बात करें कि इनके पिता कौन आते हैं, इनके पिताजी, इनके फादर का क्या नाम है, इनके पिता की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनके पिता के नाम आता है शीलादित्य। क्या नाम मिलता है? शीलादित्य। तो ये कौन थे? तो ये थे वल्लभी के शासक। जो वल्लभी नगर है, गुजरात का जो वल्लभी नगर है, वल्लभी नगर के शासक कौन थे? तो वो हो जाएंगे, इसके पिताजी है गुहिल या गुहादित्य के जो पिताजी है वो शीलादित्य है। कौन है? शीलादित्य। वहीं अगर हम देखें कि इनका लालन पालन किनके द्वारा किया गया, या फिर कह सकते हैं कि इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, तो इसके जो पालन पोषण किया गया था वो किया गया था, नाम मिलता है हमें कमलावती के द्वारा। कमलावती के द्वारा। कमलावती कौन थी? तो आंसर हो जाएगा एक ब्राह्मण महिला थी। कौन थी? ये एक ब्राह्मण महिला थी। तो ये सारी बातें तो हमने पिछली क्लास में देख ही ली थी कि क्या क्या किस किस तरीके से ये जो है गोहिल का जो है जन्म वगैरह, इनका पालन पोषण वगैरह होता है। उसके बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, यानी जो स्टोरी बताई थी उसके हिसाब से आप बोलने वाले तो हो नहीं। फिर कहा जाता है कि ये इन्होंने 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में मेवाड़ में गोहिल वंश की क्या की है? गोहिल वंश की स्थापना की। तो इतनी सी बातें हमें राजा गोहिल के बारे में ध्यान में रख। तो किस तरीके से ध्यान में रखना है कि जो मेवाड़ के गोहिल या गुहादित्य है वो सबसे पहला
क्या याद रखना है कि ये संस्थापक है, आदि पुरुष है। इनकी माता का नाम पुष्पावती जो कि आबू के परमार वंश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम मिलता है शीलादित्य जो कि वल्लभी के शासक है। पालन पोषण कमलावती जो कि एक ब्राह्मण महिला है। और 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना मेवाड़ में करने का श्रेय भी किसे जाता है? तो वो जाता है गुहिल या गुहादित्य को। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे, याद रह गई होगी। तो चलते हैं एक और महान शासक की तरफ जिसका नाम मिलता है कालभोज या बप्पा रावल। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं कालभोज की तरफ। अगले जो शासक या जो महान शासक आते हैं उनका नाम आता है कालभोज। क्या नाम मिलता है? कालभोज, या इन्हें ही कहा जाता है बप्पा रावल। क्या कहा जाता है? इन्हें ही कहा जाता है बप्पा रावल। तो अगर हम इनकी चर्चा करें तो इनके बारे में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? तो कहा जाता है कि ये मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा थे। बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे। एक बार मेवाड़ पर एक जुनैद का आक्रमण होता है और वो बातें भी इम्पोर्टेंट आ जाती है जिसको ये हरा देते हैं। और हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये मेवाड़ राज्य की प्राप्ति करते हैं। सोने के सिक्के चलाते हैं। नागदा को राजधानी बनाते हैं। क्या क्या बातें हैं? चलो एक बार हम टू द पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं। बप्पा रावल के बारे में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? इसके बारे में, कालभोज के बारे में। कालभोज के बारे में अगर हम देखें तो इनके बारे में हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले इनकी एक उपाधि आती है जो कि आती है बप्पा। तो इन्हें है बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे? ये मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा थे। क्या थे? प्रथम ताकतवर राजा थे। इतने ताकतवर राजा थे कि इन्होंने जुनैद का जो आक्रमण होता है उस समय जुनैद से प्रजा की जो है रक्षा इनके द्वारा की जाती है। फिर ये हारित ऋषि के भक्त थे। क्या थे? हारित ऋषि के ये बहुत अच्छे भक्त थे। इनकी ये क्या चराते थे? इनकी ये गाय चराते थे। ये गाय चाहते थे तो फिर ये हारित ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं। और जो हारित ऋषि है वो इनको मतलब एक तरीके से क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण इनको चित्तौड़ दुर्ग प्राप्त होता है। इससे चित्तौड़ दुर्ग प्राप्त होता है मान मौर्य से। ये जो मौर्य वंश आता है उसका परवर्ती शासक है मान मौर्य, या फिर मान मौर्य करके मिलता है चित्तौड़गढ़। उससे ये विजय कर लेता है। और क्या, भाई इतना ताकतवर राजा हुआ था, इतने सारे मतलब सही सही काम कर रहा है तो ये सोने के सिक्के भी चलवा देता है। क्या चलवाता है? सोने के सिक्के चलवा देता है। हारित ऋषि का भक्त है तो सीधी सी बात है, हारित ऋषि एकलिंग जी की पूजा करते थे तो ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर भी बनवा देता है। कौन बनवाता है? तो बप्पा रावल बनवाता है। कहाँ पर? तो कैलाशपुरी जो गांव पड़ता है वहां पर ये मंदिर बनवा देता है। कैलाशपुरी गांव उदयपुर में पड़ता है। और और अगर हम देखें तो ये इसके भक्त हो गए। तो हारित ऋषि है उनको आयड़ नामक जगह पे ये हारित ऋषि रहते थे। तो सीधी सी बात है उनकी याद में जो सॉरी नागदा है, कहाँ रहते हैं? हारित ऋषि नागदा में रहते हैं। तो नागदा को ही ये क्या बना देते हैं? राजधानी बना देते हैं। क्या बनाते हैं? नागदा को ही ये राजधानी बना देते हैं। फिर अगर हम इन कालभोज की अगर हम छत्री की बात करते हैं तो छत्री भी कहाँ होगी? सीधी सी बात है, राजनीति जहाँ पर राजधानी होगी वहीं पे इनकी छत्री होगी। तो कहाँ है इनकी छत्री? इनकी छत्री है नागदा। नागदा कहाँ जगह पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा उदयपुर में। तो आप समझ गए होंगे हम कालभोज के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी एक उपाधि बप्पा आती है जिसके कारण से ये बप्पा रावल के नाम से जाने जाते थे। ये प्रथम मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने जुनैद के आक्रमण से प्रजा की रक्षा की थी। ये हारित ऋषि की गाय चराते थे। हारित ऋषि नागदा में रहते थे, इसके कारण से नागदा को राजधानी बना दिया। और इनके आशीर्वाद, ये गाय चराते थे तो सीधी सी बात है इनको आशीर्वाद दिया, जिसके कारण से ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मानमौरी से विजय हो गए। और हारित ऋषि की याद में ही एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बनवा देते हैं।
और इतना ताकतवर राजा है, अब इसको चित्तौड़ मिल गया है, तो सीधी सी बात है, अगर कोई मेवाड़ में फर्स्ट गोल्डन कॉइन चलाने वाला है, सोने के सिक्के चलाने वाला कोई राजा मिलता है, तो वो कौन आता है? वो आता है काल भोज। तो चलिए एक एक बात इनके बारे में लिख। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बप्पा रावल के बारे में एक एक बातें लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे इनके बारे में? इनकी उपाधि क्या है? इनकी उपाधि आती है पप्पा, जो है वो इनकी उपाधि आती है, इस कारण से इनको पप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम अगले बिंदु की चर्चा करें तो कहा जाता है कि ये मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा थे। क्या थे? मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा या प्रथम ताकतवर शासक थे। प्रथम ताकतवर शासक किस तरीके से थे कि इन्होंने जो मेवाड़ पर एक बार आक्रमण हुआ था, किसका आक्रमण हो रहा है? मेवाड़ पर जुनैद जुनैद करके एक अरबी आक्रांता था। जुनैद के आक्रमण के समय प्रजा की क्या की है? प्रजा की रक्षा इनके द्वारा की जाती है, जिसके कारण से इनको मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक, क्योंकि जो जुनैद है वो अरबी आक्रांता था और पहली बार उसको रोकने का जो प्रयास है वो मेवाड़ के शासकों में प्रथम बार ये प्रयास देखने को हमें मिलता है। और क्या भाई, और तो हम हारित ऋषि की इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हारित ऋषि के बारे में अगर हम न पढ़े तो वो बहुत अलग ही लगेगा। तो ये हारित ऋषि के बारे में इनके क्या क्या कथन आते हैं? हारित ऋषि कहाँ निवास करते थे? तो ये निवास करते थे नागदा में। कहाँ निवास करते थे? नागदा में निवास करते थे। जिस कारण से क्या करते हैं कि नागदा में मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं। मेवाड़ को मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाया। क्या बनाया है? मेवाड़ की राजधानी नागदा बनाई। तो इससे आपको ये बात भी ध्यान में रख हो जाएगी कि मेवाड़ की राजधानी नागदा बनाने वाले शासक कौन थे? तो उसका आंसर हो जाएगा बप्पा रावल या फिर काल भोज। और क्या इनके बारे में चर्चा आती है? इनके बारे में कहा जाता है कि जो काल भोज है, जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल हारित ऋषि यानी इनकी गाय चराते थे। क्या चराते थे? इनकी गाय चराते थे। गाय चराते थे तो सीधी सी बात है, अब ये इनको क्या देंगे? अब ये इनको आशीर्वाद देंगे। क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद को हम अगली स्लाइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से आशीर्वाद मिल सके। तो इनको आशीर्वाद देते हैं। कौन दे रहे हैं? हारित ऋषि आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ, तुझे क्या मिल जाएगा? तुझे मिल जाएगा चित्तौड़ दुर्ग, तुम्हारे सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा। तो 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया। किसने छीना है? वो छीना है बप्पा रावल ने। तो इस तरीके से इनको मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हो जाती है। मेवाड़ का एक बहुत बड़ा अच्छा सा दुर्ग है जिसे कहते हैं चित्तौड़ दुर्ग, वो इनके हाथ लग जाता है। तो और भी और क्या बात चाहिए? तो फिर राजधानी भी बना देते हैं और ये क्या बोल देंगे इसको, चित्तौड़ दुर्ग भी इनको मिल जाता है। फिर जो हारित ऋषि है वो पूजा किसकी करते थे? यानी वो किसकी पूजा अर्चना किसकी करते थे? तो अगर हम पूजा अर्चना की बात करें तो हारित ऋषि एकलिंग जी की पूजा करते थे। किन की पूजा करते थे? एकलिंग जी की पूजा करते थे। तो सीधी सी बात है, अगर हारित ऋषि एकलिंग जी की पूजा कर रहे हैं तो बप्पा रावल इनका मंदिर भी बना देगा एकलिंग जी का। तो बप्पा रावल ने बप्पा रावल ने एकलिंग
नाथ जी का मंदिर बनाया। क्या बनाया? एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनाया। और ये एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ बन रहा है? तो ये इन्होंने बनाया है, वो बनाया है कहाँ पर? कैलाशपुरी, जो कि जगह पड़ती है उदयपुर में। वहां पर ये क्या करते हैं? वहां पर ये मंदिर बना। और अगर हम देखें तो और इनके बारे में क्या याद आती, क्या चीजें मिलती है? इनके बारे में मिलती हैं कि मेवाड़ में सोने के, यानी जो गोल्डन कॉइन है, सोने के क्या चले? सोने के सिक्के चलवाए। कौन चलवा रहा है भाई? तो कौन चलवा रहा है? तो वो आंसर हो जाएगा काल भोज या फिर बप्पा रावल के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि इनकी छतरी कहाँ मिलती है। तो काल भोज की छतरी की अगर हम बात करें, काल भोज की छतरी जहाँ इनके जो इष्ट, जहाँ इनके गुरुजी रहते हैं वहीं पे इनकी छतरी हो जाएगी। गुरुजी नागदा में रहते थे तो इनकी भी छतरी कहाँ हो जाएगी? नागदा, जो कि जगह पड़ती है उदयपुर में। तो कैसा रहा ये कंबाइंड वाला सेशन? आशा करता हूँ कि मज़ा आ रहा होगा। चलिए एक बार रिपीट मार देते हैं। हम लोगों ने शुरू किया है कालभोज या बप्पा रावल। इनकी उपाधि आती है बप्पा रावल। मेवाड़ के ये प्रथम ताकतवर शासक, क्योंकि मेवाड़ पर जब जुनैद का आक्रमण हुआ था तब इन्होंने ही प्रजा की रक्षा की थी। इनके गुरु आते हैं हारित ऋषि। ये हारित ऋषि के शिष्य हुआ करते थे। हारित ऋषि नागदा में रहते थे। इसके कारण से जब इनको, ये जब शासक बनते हैं तो मेवाड़ की राजधानी नागदा को बनाते हैं। बप्पा रावल हारित ऋषि की गायें चराते थे, जिसके कारण से इनको आशीर्वाद मिलता है कि तुम्हें मेवाड़ की शासक बनने का मौका मिलेगा। इस कारण से ये 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लेते हैं। जो एकलिंग नाथ जी है वो पूजा, सॉरी, जो हारित ऋषि है वो एकलिंग जी की पूजा करते थे। इसके कारण से इन्होंने एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवा दिया। भाई देखो, कहाँ पर? तो कैलाशपुरी उदयपुर में। मेवाड़ में गोल्डन कॉइन चलवाई किसने? काल भोज ने। और काल भोज की छतरी जहाँ पर इनके गुरु होंगे वहीं पे, तो नागदा उदयपुर में। इनके बारे में एक और बात हमारे सामने आती है। क्या सामने आती है? ये जो एकलिंग जी है, इन्हें क्या कहा जाता है? जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे तो मेवाड़ के जो भी शासक होते थे वो इनके दीवान माने जाते थे कि हम तो इनके प्रधानमंत्री है। क्या है? मेवाड़ के, मेवाड़ के दीवान, मेवाड़ के, सॉरी, शासक है। क्या है ये? एकलिंग जी मेवाड़ के शासक है। और जितने भी शासक हुए मेवाड़ के, वो सारे के सारे इनके दीवान कहे जाते हैं कि हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं, एकलिंग जी के प्रधानमंत्री है। हम कोई शासक वासक नहीं है। शासक तो कौन है? शासक तो है एकलिंग जी। तो इस तरीके से ये जो कालभोज वाली जो क्लास है, आज हमने क्या क्या देखा है? आज हमने देखा है एक तो गुहिल पढ़ा है और एक हमने पढ़ा है कालभोज। मिलते हैं अगली क्लास में और एक शासक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।